का कारण क्या है? अवश्य राजा, और आपके पास एक प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। और राजा, आप जो कह रहे हैं आपके मुखमंडल पर चार भाव प्रदर्शित हो रहे हैं, यथार्थ में ये सत्य है। हमारे मुखमंडल पर चार भाव प्रकट हो रहे हैं। आप तो मुखमंडल को देख करके उसके भावों को पढ़ लेते हैं। आपने कहा भय, हाँ मुझे भय भी लग रहा है, और दोस्तों के शास्त्रों से, और क्रोध भी आ रहा है, और फिर कुछ याचना करना चाहता हूँ। वास्तव में सत्य है, मांगना भी चाहता हूँ, और संकोच बस कुछ कह नहीं पा रहा हूँ राजा। इसका क्या कारण है? आप अपने इस शिष्य को निसंकोच अवगत कराएं, मैं आज के सभी संकटों का निवारण करूंगा। सुनिए राजा, कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहो सकाद न लागम बारा। इधर मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं, अरे असुर समूह सतावहि मोहि, मैं साधन आयु रख तोहि। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं साधन आयु रख तोहि। अनुज समेत भैया माइक सही करो यार, इसकी या तो लीड चेंज करो या फिर दूसरी माइक पे। हेलो हेलो राजा, सुनिए, और दुष्टों से भी घबराया हुआ हूँ, बस रहो। मैं जिस समय करता हूँ दोस्त मुझको देते हैं, वो सामग्री हवन को सब वैसे तो मैं उनसे युद्ध करने में सक्षम था, यज्ञ मैं युद्ध करो तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। लड़ूंगा मैं प्राण भी मेरा। जब भी हम प्रारंभ करते हैं तो वह दुष्ट शास्त्रों के दल आकर के नष्ट और भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए आपके पास में मैं रक्षा और सहायता मांगने के लिए आया हूँ। महामुनि, एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा संकोच? रक्षा और सहायता? हाँ राजा, रक्षा तो समीप से की जा सकती और सहायता दूर से भी की जा सकती। यदि आप कहें यज्ञ की रक्षा के लिए मैं अपनी सेना भेज दूं, यदि आप कहें तो आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए मैं स्वयं चलूं, और सहायता दूर से की जा सकती। आपकी यज्ञ के लिए मैं कितना सब आपको धन प्रदान करूं?
हमें रक्षा और सहायता में क्या चाहिए? प्रथम में आप मुझे वचन दीजिए। क्या आप रक्षा और सहायता के लिए मुझे वचन मांग रहे हो? हाँ राजन। आप मुझ पर भी संकोच कर रहे हो? नहीं तो ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन सुन जाई, प्राण जाहि बरु बचन सुन जाई। और आप तो जानते हो मेरे कुल की रीतियां प्राण देना स्वीकार है परंतु वचन तोड़ना स्वीकार नहीं। और मैं आज आपके सन्मुख सौगंध देता हूँ, सौगंध राम की खाते हैं, जो आप मांगेंगे वही पाएंगे पाएंगे पाएंगे। वाह राजन, अब मुझे विश्वास हो गया है, जो मैं मांगूंगा वही मुझे मिलेगा। हाँ महामुनि, तो सुनिए राजन। अनुज समेत अनुज समेत अनुज समेत देहु रघुनाथा, इसी तरह इसी महामुनि, अपने पुत्र राम और लखन को कुछ समय के लिए हमें यज्ञ रक्षा के लिए कीजिए, साथ में कीजिए। मैं यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात आपके पुत्रों को वापस कर दूंगा और प्रभु का सभा यज्ञ भी पूर्ण हो जाएगा। ये क्या कह रही हो महामुनि? आपने मेरे पुत्र राम और लखन को मार? हाँ राजा। नहीं, अरे आपने जरा विचार किया होता, वह वन में रहने वाले दैत्य निशाचर बलवान है, यशवान है, और मेरे पुत्र अबोध अनजानी है। वो आपकी यज्ञ की रक्षा किस प्रकार कर सकती है महामुनि? सुनी राजा सुनी राजा हृदय मेरे पुत्र राम और लखन के सिवा आप कुछ और मांग लीजिए। चौथे पन्ना यूं सुधारी, चौथे पन्ना यूं सुधारी, प्रवचना अरे आप तो चाहते हो ये मेरे पुत्र राम और लखन चौथे पद में मुझे प्राप्त हुए। वैसे तो मुझे चारों पुत्र प्यारे हैं, परंतु राम और लखन मेरे आंखों के तारे हैं। आए हो मांगने पर मांगना न जानो, कुछ और मांग लो, कहना हमारा मानो। नहीं राजा, कि मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वसते सहरोता, सर्वसते इसलिए मेरे पुत्र राम और लखन के सिवा ये राज
संपत्ति सब कुछ मांग लीजिए, देने में कोई संकोच नहीं होगा, परंतु मेरे राम और लक्ष्मण को मत मांगिए, मेरे प्राण मत मांगिए, मत मांगिए। प्राण के प्रिय चुनाही, देह प्राण के प्रिय चुनाही, तो मोन देवो निमिषे कहानी, तो मोन देवो निमिषे कहानी। मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण के सिवा मेरे क्यों राम प्राण मांग लीजिए, मुझे देने में कोई संदेह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सब सूत मोही, सब सूत पिया मोही, प्राण पिताई, राम देत रही बरती गोसाई, राम देत रही बरती गोसाई। हे भगवान, पैसे तो मुझे चारों पुत्र प्यारे हैं, मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण मेरे आंखों के तारे हैं, और मेरे प्राण राम के सहारे हैं। ये चौथे पद में मेरे सहारे हैं भगवान गोसाई महाराज, इसलिए मैं राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। कहानी सी चरयती घोर कठोरा, कहानी सी चरयती घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा, कहानी सी चरयती घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत आपने ये क्या विचार नहीं किया, वो बड़े रहने वाले निशाचर दैत्य, ये मेरे छोटे छोटे पुत्र अबोध है, अनजान है, सभी विद्याओं से अनभिज्ञ है, आपके यज्ञ की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? आइए, इसलिए मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को मत ले जाओ, मत ले जाओ, यज्ञ की रक्षा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वाह, देखो प्रभु राम और दशरथ का प्रेम, पिता और पुत्र का प्रेम। कह रहे हैं राजपाट धरधाम कोष सेरा संपत्ति सब कुछ ले जाओ, परंतु मैं अपने पुत्र राम को नहीं दे सकता। प्रेम हो पिता और पुत्र का तो राम और दशरथ जैसा हो। मैं भी इनके प्रेम प्रवाह में पड़ गया, यदि मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा तो मैं अपने प्रभु को अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा। मुझे यहाँ पर कुछ क्रोध करना चाहिए। क्या कहा दशरथ, तुम अपने पुत्र राम को नहीं दे सकते? नहीं दे सकता। समझ लिया, आपने मुझे वचन दिया है, वचन को पूर्ण करो और फिर तुम तो ज्ञानी हो। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को बच्चों पर इतनी ममता है, जा चुकी जवानी दीवाने फिर भी माया में भ्रमता, ज्ञानवान विद्वान होकर के और इस पुण्य कार्य के लिए अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को कुछ दिवसों के लिए नहीं भेज सकते। और फिर तुम तो कह रहे थे ये रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। एक कहा गई वो तेरी रघुकुल की रीति
दे सकता। समझ लो, अपने पुत्र राम लखन को हमारे साथ में दो। नहीं, मैं अपने पुत्र राम और लखन को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। वचन देकर के मुकर रहे हो दशरथ, ये तो मुझसे ही भूल हो गई। किसी व्यक्ति विशेष के आगे हाथ कभी नहीं फैलाना चाहिए। हाथ फैलाना है तो उस 4 भुजा वाले के आगे हाथ फैलाओ, वो तुम्हारी सहायता करेगा। ये दुनिया वाले कोई सहायता करने वाले रहे। ये देखो, जब मैं बक्सर वन में निवास करता था तो महामुनि विश्वामित्र कहलाता था। मैंने मांगने का विचार बनाया और इनके प्रथम द्वार पे आया तो क्या रह गया? मुनि आगमन सुना जब राजा, एक मुनि मात्र की पदवी रह गए, महाशब्द हट गया। फिर भी मुझे संतोष नहीं हुआ। मैंने इनसे वचन मांगा, चौथे बन पायो। विप्र कहो नहीं वचन विचारे, अरे विप्र मात्र की पदवी रह गए, फिर भी मुझे संतोष नहीं हुआ। मैंने वचन मांगा तो क्या कहा? राम देव बने गोसाई, भिक्षा भरण करने वाला मात्र गोसाई मात्र की पदवी रह गई। तो किसी व्यक्ति विशेष के आगे हाथ मत फैलाना। अगर मांगना है तो उस प्रभु से मांगो। दशरथ जाकर के कहता विष्णु से तो चल देते, छोड़ कर रहा विनती करता है संत से तो हिल जाता और मैंने आपसे ऐसा कुछ क्या मांग दिया? कुछ दिवसों के लिए तुम्हारे पुत्र राम और लखन को ले जाना चाहता हूँ, संसार के कल्याण के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, और तुम स्त्रियों की भांति रो रहे हो। दशरथ बोलो, अपने पुत्र को हवाएं देते हो या नहीं? नहीं दे सकता। ताल तेल अच्छे रहे, ऐसा अवसर राम या तो मेरे साथ कर या दे साथ करो। देता है रहे, राम और लक्ष्मण को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। नहीं दोगे? मैं भी कोई ऐसा वैसा संत रहे, इस भगवा भेष में किसी को ठगता नहीं, गलियों में भिक्षा भ्रमण करने वाला कोई भीख मांगता नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए, अरे संत की माया जब अपना प्रभाव दिखलाएगी तो तेरी ये सजी सजाई राजसभा शमशान भूमि बन जाएगी। मात्र सारियों तक जाऊंगा, तेरी सारी अयोध्यापुरी को जलाकर खाक कर दूंगा। बचा सकता है तो बचा लेना। मुनि विश्वामित्र क्रोधित होकर वहां से चले जाते हैं और इधर ऋषि जी वशिष्ठ जी से भेंट होती है मुनि विश्वामित्र की। आइए सभी लोग लीला के माध्यम से दर्शन करते हुए चलेंगे। बड़े ही सुंदर प्रसंग आप लोग अवलोकन कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस से लिया गया यह प्रसंग